हेलो वीवर्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो संख्याओं का जोड़। तो इसके लिए हमने दो संख्या ली। पहली संख्या है 4523 और दूसरी संख्या है 246। तो सबसे पहले हम इसको सही क्रम में लिखना सीखेंगे, तभी हम सही जोड़ पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो पहली संख्या है उसको तो हम वैसे ही उतार देते हैं, लेकिन हम जब दूसरी संख्या लिखते हैं तो इसमें हम सावधानी बरतते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई के अंक से लिखना शुरू करते हैं। तो इकाई में सबसे पहले हमारा 6 है, तो इस 6 को हम पहली संख्या के इकाई के नीचे लिखते हैं, यानी कि 3 के नीचे। इसके बाद हमारा 4 है, तो इस 4 को हम यहाँ दहाई के नीचे लिखते हैं। इसके बाद हमारा सैकड़ा में 2 है, तो इस सैकड़ा के 2 को हम सैकड़ा के स्थान पे लिखते हैं। इसके बाद हम ही इन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे इकाई के अंक क्या है, 3 और 6 हैं। तो सबसे पहले हमारा 3 है, तो इस 3 के लिए हम खींच लेते हैं 3 लाइन, 1 2 3। इसके बाद हमारा 6 है, तो इस 6 के लिए हम खींच लेते हैं 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6। आइए गिनते हैं कि अब ये कुल कितनी लाइनें हो गई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3 और 6 को जोड़ने पे क्या मिला, 9। इसके बाद हम 2 और 4 को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम 2 के लिए खींच लेते हैं 2 लाइन, 1 2। इसके बाद हमारा 4 है, तो इस 4 के लिए हम खींच लेते हैं 4 लाइन, 1 2 3 4। अब इन लाइनों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 और 4 को जोड़ने के बाद हमारा क्या आया, 6। तो इस 6 को हम यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद हम 2 और 5 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम 5 के लिए खींच लेते हैं 5 लाइन, 1 2 3 4 5। इसके बाद नीचे हमारा 2 है, तो इस 2 के लिए खींच लेते हैं 1 2 लाइन और गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 5 और 2 हो जाते हैं 7। इसके बाद है हमारा 4, लेकिन 4 के नीचे हमारा कोई अंक नहीं है, इसलिए हम इस 4 को यहाँ वैसे ही उतार देंगे, क्योंकि 4 में कुछ भी नहीं जोड़ा जाए तो 4 ही होता है। इस प्रकार 4523 में 246 को जोड़ने के बाद हमारा उत्तर क्या आया, 4769। आइए जोड़ के इस कॉन्सेप्ट को एक और सवाल से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने संख्या ली 426 और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 8532। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये पहली संख्या है उसको वैसे ही उतार देते हैं। इसके बाद हम सावधानी बरतते हैं दूसरी संख्या में। तो इसको हम सबसे पहले इकाई से लिखना शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले इकाई में 2 है, तो इसको हम पहली संख्या के इकाई के नीचे लिख देते हैं। इसके बाद हमारा दहाई में 3 है, तो इस 3 को हम पहली संख्या के दहाई के नीचे लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे। इसके बाद हमारा सैकड़ा में 5 है, तो इसको हम पहली संख्या के सैकड़ा के नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा 8 है, तो इस 8 को यहाँ हम इसके आगे लिख लेते हैं। अब हम इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ की शुरुआत इकाई के अंकों से करते हैं। तो इकाई में हमारे हैं 6 और 2। सबसे पहले हमारा 6 है, तो हम इस 6 के लिए खींच लेते हैं 6 लाइन,
1 2 3 4 5 6 और नीचे हमारा 2 है, तो इस 2 के लिए हम खींच लेते हैं 2 लाइन, 1 2 और इनको गिन लेते हैं कि अब ये कुल कितनी लाइनें हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 6 और 2 को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 8। इसके बाद हम दहाई के अंक को जोड़ते हैं यानी कि 2 और 3 को। तो सबसे पहले ऊपर हमारा 2 है, तो इस 2 के लिए हम खींच लेते हैं 2 लाइन, 1 2। इसके बाद हमारा नीचे है 3, तो इस 3 के लिए खींच लेते हैं 3 लाइन, 1 2 3 और इसको गिन लेते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गई। तो 1 2 3 4 5 यानी कि 2 और 3 को जोड़ने पे क्या आएगा 5। इसके बाद हम सैकड़ा के अंकों को जोड़ते हैं यानी कि 4 और 5 को। तो सबसे पहले हमारा 4 है, तो इस 4 के लिए हम खींच लेते हैं 4 लाइन, 1 2 3 4। फिर नीचे हमारा 5 है, तो इस 5 के लिए हम खींच लेते हैं 5 लाइन, 1 2 3 4 5। अब इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 4 और 5 को जोड़ने पे क्या आएगा 9। इसके बाद हमारा 8 है और 8 के ऊपर हमारा कोई अंक नहीं है, तो यहाँ हम 8 को वैसे ही उतार देंगे, या हम वैसे कहें कि अगर 8 है, अगर 8 में किसी भी संख्या को न जोड़ा जाए तो 8 का मान 8 ही रह जाता है। तो अब हम यहाँ 8 को लिख देते हैं। तो इस प्रकार 426 में 8532 को जोड़ने के बाद हमारा उत्तर क्या आया 8958। आइए जोड़ के इस कॉन्सेप्ट को एक और अंतिम सवाल से समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने संख्या ली 91,463 और इसमें हम जोड़ेंगे 7,324। तो सबसे पहले हम पहली संख्या को वैसे ही उतार देते हैं, इसके बाद हम दूसरी संख्या को सावधानी से उतारते हैं और वो भी इकाई के स्थान से। तो सबसे पहले इकाई में हमारा क्या है 4 है, तो इस 4 को हम इकाई के नीचे यानी कि 3 के नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा 2 है, तो इस 2 को हम दहाई के नीचे लिख लेते हैं। फिर हमारा सैकड़ा में 3 है, तो इसको हम पहले संख्या के सैकड़ा के नीचे लिख लेते हैं। फिर हमारा 7 है, तो इस 7 को हम यहाँ 1000 के स्थान पे लिख लेते हैं, बिल्कुल इस प्रकार। इसके बाद हम इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इकाई से शुरू करते हैं। तो इकाई में हमारे 3 और 4 हैं, तो इनको जोड़ेंगे। सबसे पहले हमारा 3 है, तो इस 3 के लिए हम खींच लेते हैं 1 2 और ये 3 लाइन। इसके बाद हमारा 4 है, तो इस 4 के लिए हम खींच लेते हैं 1 2 3 और ये 4 लाइन और इनको अब गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गए 7। तो इस 7 को हम यहाँ इकाई के स्थान पे लिख लेते हैं। फिर हम दहाई के अंक यानी कि 6 और 2 को जोड़ेंगे। सबसे पहले ऊपर हमारा 6 है, तो इस 6 के लिए हम 6 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6। फिर हमारा 2 है, इस 2 के लिए हम 2 लाइन खींचते हैं, 1 2 और इनको गिन लेते हैं कि कुल कितनी लाइनें हो गई। 1 2 3 4 5 6 7
8, यानी कि 6 और 2 मिलके हो जाते हैं 8। तो इस 8 को हम यहाँ दहाई के स्थान पे लिख लेते हैं। इसके बाद हम सैकड़ा के अंक यानी कि 4 और 3 को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले 4 के लिए खींच लेते हैं 4 लाइन, 1 2 3 4। फिर नीचे वाले सैकड़ा के अंक यानी कि 3 के लिए खींच लेते हैं 3 लाइन, 1 2 3, और इनको गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 और 3 मिलके हो जाते हैं 7। तो यहाँ इसको हम उतार लेते हैं। फिर हम 1 और 7 को जोड़ते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा 1 है, तो 1 के लिए खींच लेते हैं 1 लाइन। फिर नीचे हमारा 7 है, तो इस 7 के लिए हम खींच लेते हैं 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7, और इनको अब गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 और 7 को जोड़ने पे क्या मिला हमें 8। इसके बाद यहाँ 9 है और 9 के नीचे कोई भी अंक नहीं है, तो 9 वैसे का ही वैसा उतर जाएगा। तो इस प्रकार 91,463 में 7,324 को जोड़ने के बाद हमारा उत्तर क्या आया, 98,787। तो आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हमें भी प्रतिपुष्टि मिले कि आपको हमारे द्वारा बताए कॉन्सेप्ट से कितना लाभ हुआ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।